Assalamualaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe keep in contact for more videos and update। हमने लास्ट लेक्चर में एनएमडी का लॉजिकल रीजनिंग लेक्चर 5 सॉल्व किया था, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग के चंद एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। आज लेक्चर 6 में भी हम उसी को फॉरवर्ड करेंगे। जिन एमसीक्यूज की आज हम प्रैक्टिस करेंगे वो भी क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि नंबर सीरीज़ इसके अलावा सिंबल सीरीज़ जो कि पहले 4 लेक्चर में हमने सॉल्व किए थे, ये ज़रा उनसे हटकर है और स्टूडेंट को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी लगा, इसलिए आज फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ही अपना लेक्चर 6 सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के 5 एमसीक्यूज अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसमें भी पहले वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व करना है। कर पाते हैं नहीं कर पाते क्या आंसर आता है, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट करके रिज्यूम करके मेरी जो रीजनिंग है, जो करेक्ट आंसर है, उससे अपने आंसर को कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 34 इफ़ द 3 ऑफ द नंबर्स आर 28, 30, 32 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर 2। इसमें उसने कहा है कि 5 नंबर्स हैं, उनका जो सा एवरेज हमारे पास आता है वो है 34। उनमें से 3 नंबर उसने बता दिए हैं, वो है 28, 30 और 32, जबकि एवरेज ऑफ अदर 2 हमने फाइंड करना है, वो 60 है, 40 है, 80 है, 50 है, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10, जिन बच्चों ने इन दोनों को सॉल्व कर लिया उनको इसके ऊपर फुल कमांड समझें। रिमेनिंग 3 हैं वो सब को 100% सॉल्व करने चाहिए, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वो आप कर भी सकते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो से 2 नंबर उसने हमें नहीं बताए, उसको हम x और y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिमेनिंग 3 नंबर्स 28, 30, 32, इन टोटल 5 नंबर्स का जो सा एवरेज है वो हमारे पास आता है 34। हमने फाइंड करना है एवरेज ऑफ x प्लस y, जबकि 28, 30, 32, तो जो टोटल हमने रिप्रेजेंट कर लिया उन नंबर्स को जो कि हमने फाइंड करनी है x और y से। तो अगर हम 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 170। 28, 30, 32, इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 90। सो 170 माइनस 90 इज इक्वल टू x प्लस y, यानी वो 2 नंबर्स जो कि उसने हमें नहीं बताए, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 80। हमने फाइंड क्या करना है, इन रिमेनिंग 2 नंबर्स का एवरेज। इनका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है, यही बात है ना। तो x प्लस वाई तो हमें पता है, अगर इन दोनों के नंबर का हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो कोई भी हैं, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट 80 आता है। तो 80 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, इनका एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40। अब चेक करते हैं कि क्या वाकई ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ये करेक्ट हुआ तो x प्लस वाई को 80 इक्वल पुट करते हैं, इन 5 का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आंसर 34 आना चाहिए। चलें, ये तीनों डिजिट तो बराबर थे 90 के। x प्लस वाई जो हमने निकाला वो था 80, 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 170। इसका एवरेज लिया, 5 को साथ डिवाइड किया तो डेफिनेटली हमारा आंसर 34 आता है। सो 40 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 की निस्बत बहुत ही आसान है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं, लिहाजा आसान है या डिफ़िकल्ट है, हमने इसे सॉल्व करना है। अली हैज़ ओनली $48, अली के पास $48 हैं। ही कैन बाई अ बाईसाइकिल डेट कॉस्ट $110, उसने एक बाईसाइकिल लेनी है जिसकी कॉस्ट है $110, तो उसको मज़ीद कितने पैसों की ज़रूरत है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 110 में से 148 को आप माइनस करते हैं तो $62 मज़ीद चाहिए। तो $62 इसको चाहिए। अगर वो उधार लेते हैं $52 एंड $15, तो जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो 62 की इसको नीड है। तो इनमें से फाइंड कर लें जो 62 के इक्वल बनता है। ज़ाहिर बात है, अगर आपको कोई चीज़ बाई करने के लिए मज़ीद
62 की नीड है, तो आप उतने पैसे लेंगे ना जो कि 62 होते हों। इनमें से देख लें 54 एंड 8, ये अप्रॉक्सीमेटली 62 बनता है। सो बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। मज़ीद इसको डिस्कस करने की नीड नहीं। जो सा ऑप्शन में 62 आता है ओवरऑल, सिंपली वही आंसर है। ये बहुत ही सिंपल है, ये तो सबको ठीक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एकदम जब पेपर में आएगा शायद आपका दिमाग काम ना करे और आप इसे गलत कर दें, इसलिए इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। फाइंड द 5 डिजिट नंबर, आपने 5 डिजिट नंबर को तलाश करना है, ऑफ विच द लास्ट डिजिट इज़ 3 लेस दैन द 4th। जो उसका लास्ट वाला डिजिट है वो 4th वाले से 3 लेस है। इनमें से देखते हैं 0 9 से 9 टाइम लेस है, सो ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा जो लास्ट डिजिट है वो 4 से 3 लेस है। अब ये बी ऑप्शन में 4 - 1 = 3, ये पॉसिबल है। 5 - 4 = 3 नहीं आता। 6 - 5 ये भी नहीं आता। सो ये तो पहली लाइन में ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन इसको मज़ीद कन्फर्म करते हैं कि क्या बी ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। द 4th इज़ 1 लेस दैन द 3rd। अब ये 4 है, ये 5 से 1 लेस है, हाँ ठीक है। एंड 3rd इज़ 3 लेस दैन 2nd। 3rd कौन सा है? 5, ये 3 लेस दैन है 2nd के। 2nd 8 - 5 = 3, ठीक है। एंड 2nd इज़ ट्वाइस द 4th। 2nd 8 है, ये 4th के डबल है, तो ये डबल है वाकई। एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज 27। इससे आप मज़ीद कन्फर्म कर सकते हैं कि आया बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है या नहीं है। सो ये 10 14 और 14 में 5 को 19 19 + 8 27। सो बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, सुसन इज़ हैविंग अ पार्टी एट 7 PM। Guests begin arriving at a uniform rate of 8 people every 50 minutes। यानी हर 15 मिनट में 8 आपके गेस्ट आ जाते हैं। इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यूज, how many guests will have arrived by 9:30। तो 15 मिनट के अंदर आपके पास 8 लोग आ रहे हैं, तो 9:30 PM तक कितने आ जाएंगे। सो पहले तो इसका टोटल टाइम निकाल लें, कितने मिनट बनते हैं, उसमें से 50 का मल्टीपल ले लें, यानी उन मिनट्स में 50 कितने मल्टीपल है। ये आसान है, आप जिस मर्जी तरीके से करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 × 7 15, फिर आगे लिख लिया 7 13, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ भी 8 आ गए 8 आ गए, तो टोटल आप बाद में इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ सकता है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल मिनट्स कितने बनते हैं 7 to 9:30 के दरमियान, वो अप्रॉक्सीमेटली 150 बनते हैं, उनको 15 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास 15 का मल्टीपल आ जाता है, तो वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10। मज़ीद आपने खुद कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेना है। तो 10 × 8 80 गेस्ट आपके पास आ जाएंगे 9:30 तक, इसलिए उन 80 गेस्ट का खाना आपने तैयार करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, असद वांट्स टू पेंट हर ऑफिस। Asad wants to paint his office, not her. So whatever, she, not she, he. So ये थोड़े सी पंक्चुएशन मिस्टेक है, इसको आपने इग्नोर करना है। He can buy 3 cans of the same price paint and 3 identical brushes for $21। यानी वो 3 कैन है जिनकी सेम प्राइस है, वो 3 आइडेंटिकल ब्रश हैं। जाहिर बात है एक ब्रश अगर $1 का तो दूसरा भी आइडेंटिकल है, वो भी $1 का ही होगा। वो ये 3 सेम प्राइस पेंट कैन वो 3 ब्रशेस को $21 में बाय करता है। और ही कैन बाय 4 कैन्स ऑफ द सेम पेंट एंड 1 ब्रश फॉर $22। वो $22 में पे कर लेता है 4 कैन्स ऑफ सेम पेंट इसी प्राइस के, और एक ब्रश लेता है $22 में। आपने फाइंड करना है कि उसको एक पेन के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। $4 $3 पहले खुद कर लें, फिर मैं कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कैसे कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस का एमसीक्यूज़ है। अगर सेम प्राइस है
अगर एक पेंट आपको $5 का आ रहा है, दूसरा भी 5 का, तीसरा भी 5 का। अगर एक आपने फोर्ड का लगाना है, दूसरा भी फोर्ड का, तीसरा भी फोर्ड का, तो इस तरह से आपने करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या फोर्ड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, प्राइस ऑफ कैन इज सेम एंड आइडेंटिकल ब्रशेज विल आल्सो हैव सेम कॉस्ट। फोर्ड चेक करते हैं। उसने पहले क्या किया था कि $21 में उसने 3 आइडेंटिकल कैन लिए। फ़र्ज़ करें एक कैन की प्राइस है $4, फोर्ड प्लस 4 ये आ गया 12, तो रिमेनिंग बचती हैं 21 में से हमारे पास $9। तो 3 आइडेंटिकल ब्रश भी लिए थे, 9/3 = $3। तो इसका मतलब एक ब्रश उसको $3 में पड़ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि उसने 4 कैन लिए थे और एक ब्रश। तो 4 कैन क्यों, प्राइस तो सेम है, 4 + 4 + 4 + 4 ये हमारे पास बनता है $16। लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो से एक ब्रश के ऊपर हमें प्राइस आती है वो होती है $3। अगर वही $3 हम इधर लगाते हैं तो हमारे पास टोटल बनता है $19, जबकि उसने पे कितने किए थे, $22। इसका मतलब जो सा हमने 4 ऑप्शन है ये एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है। अब दोबारा से इसे सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो। हमने किया क्या है, उसने कहा था कि उसने 3 कैन लिए हैं जिनकी सेम प्राइस है और 3 आइडेंटिकल ब्रश लिए हैं। ये 6 चीज़ें लेके उसने $21 पे किया। हमने अज्यूम किया कि जो एक कैन है उसकी प्राइस $4 है, वो 3 कैन है, तीनों की 4, तो $12 इस तरह से आ जाती है। और 3 आइडेंटिकल ब्रश हैं, ज़ाहिर बात है उनकी प्राइस भी सेम है। तो अगर ये 12 आती है तो ये 9, रिमेनिंग 3 ब्रश ऑटोमेटिकली 9 में आएंगे ना टोटल। और एक ब्रश के लिए आपने पे किए $3। अगर यही $3 आपने यहाँ भी पे करनी है, ये भी वही कैन है, तो अगर 4 करेक्ट ऑप्शन होता तो यहाँ जो ब्रश की कीमत हमें आ रही है वो हमारे पास $3 आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास आ रही है अप्रॉक्सीमेटली $6। सो इसलिए हमने कहा कि 4 करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद हमने 3 को पुट करके चेक करना है, 5 को, 2 को। अब मैं 5 को चेक करता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने इसका करेक्ट आंसर फाइंड किया। इसमें हमें क्या करते हैं कि पहले $4 या $5 को जो $21 पे किए थे और 3 ब्रश लिए थे उसके इक्वल करते हैं, बाद में उसी को $22 के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं और दोनों को कंपेयर करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि आया $4 एक कैन की कीमत बनती है या फिर $3 या जो भी डॉलर कीमत आई है वो एक ब्रश के इक्वल बनती है, नहीं बनती। अब फ़र्ज़ करें जो एक कैन है उसकी कीमत है $5, तो 3 कैन आपने लिए $21 में, उनके टोटल आ गए $15। रिमेनिंग कितने बचे, 21 में से 15 को निकाल दें तो $6, यानी आपने 3 आइडेंटिकल ब्रश लिए हैं $6 में। 6 को 3 से डिवाइड कर दें, एक ब्रश हमारे पास आ रहा है $2 का। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक कैन के पास 5 है तो हमें एक ब्रश आ रहा है $2 का। अगर ये करेक्ट ऑप्शन हुआ, जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें आपने $22 पे करके 4 कैन लिए थे उसमें भी एक ब्रश की कीमत $2 ही आनी चाहिए। तो फ़र्ज़ करें दूसरे स्टेटमेंट में आपने लिए थे 4 कैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5 + 5 + 5 + 5 ये इक्वल आते हैं 20 के, और 4 कैन के साथ आपने एक ब्रश लिया था और टोटल आपने पे किए थे $22। तो 20 में तो आपके आगे 4 कैन और पीछे एक ब्रश है, तो ये भी $2 के इक्वल आ रहा है। सो 5 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 10। सो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लें। उसने कहा क्या था कि 3 कैन है सेम प्राइस के, 3 आइडेंटिकल ब्रश, ये 6 चीज़ों के लिए आपने $21 पे किए। बाद में आपने क्या किया कि वही 4 कैन लिए, एक ब्रश लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने $22 पे किए। हमने पेंट की कॉस्ट को मेजर करना था, दोनों को हमने क्या कहते हैं कंपेयर करके, तो हमने एग्जैक्ट आंसर $5 निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, अगर आपको अभी भी समझ नहीं लगा तो बार बार गौर करें।
इस वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा से इसके आंसर देखें। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह के MCQs आपने कैसे सॉल्व करने हैं। तो कमेंट में बताएं आपने 5 में से कितने मार्क्स हासिल किए। इसके ऊपर एक और मज़ीद एक्सरसाइज भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, व्हाट यू थिंक। तो जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। होप यू बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।